हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी शुरुआत से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना हो, मैं हमेशा बाहर के खाने से ज़्यादा घर का बना खाना पसंद करती हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है, और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से बोलो, मैं हमेशा बाहर के खाने से ज़्यादा घर का बना खाना पसंद करती हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, I always prefer a home cooked meal over eating out. I always prefer a home cooked meal over eating out. मैं हमेशा बाहर के खाने से ज़्यादा घर का बना खाना पसंद करती हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, I always prefer a home cooked meal over eating out. ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो, मुझे कुकिंग करना पसंद है। मुझे कुकिंग करना पसंद है। अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हो, आई एम इनटू कुकिंग। आई एम इनटू कुकिंग, मुझे कुकिंग करना पसंद है। ओके, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई एम इनटू कुकिंग, मुझे कुकिंग करना पसंद है। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो, मैं 5 साल से कुकिंग कर रही हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। इस तरह से अगर आपको कहना है, मैं 5 साल से कुकिंग कर रही हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, I've been cooking for 5 years. I've been cooking for 5 years, यानी मैं 5 साल से कुकिंग कर रही हूँ। फिर आपको ये कहना है, मुझे ये बहुत पसंद है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, I am really into it. I am really into it, मुझे ये बहुत पसंद है। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, मैं हमेशा बाहर के खाने से ज़्यादा घर का बना खाना पसंद करती हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई ऑलवेज प्रेफर अ होम कुक्ड मील ओवर ईटिंग आउट। आपको कहना है, मुझे कुकिंग करना पसंद है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम इनटू कुकिंग, मुझे कुकिंग करना पसंद है। आपको बोला है, मैं 5 साल से कुकिंग कर रही हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे, आई बीन कुकिंग फॉर 5 ईयर्स। आपको कहना है, मुझे यह बहुत पसंद है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम रियली इनटू इट। आई एम रियली इनटू इट, मुझे यह बहुत पसंद है। तो जब भी आपको कहना हो, मैं 5 साल से कुकिंग कर रही हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है, पूरा सेंटेंस देखते हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, I've been cooking for 5 years. I'm really into it. I've been cooking for 5 years. I'm really into it. मैं 5 साल से कुकिंग कर रही हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना है, जब तक या जब तक नहीं। जब तक या जब तक नहीं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, टिल और अनटिल। टिल और अनटिल, जब तक या जब तक नहीं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जिसे आपको इस तरह से कहना हो, ज़रा 1 मिनट रुकिए। और अक्सर इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना है, ज़रा 1 मिनट रुकिए,
यानी 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट प्रतीक्षा कीजिए, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट वेट अ मिनट, ज़रा 1 मिनट रुकिए। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट वेट अ मिनट, ज़रा 1 मिनट रुकिए। क्लियर? इस तरह से। अब इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना है तुम्हारे अंदर हर काम करने की क्षमता है। क्षमता यानी एबिलिटी है। तो जब भी आपको कहना हो तुम्हारे अंदर हर काम करने की क्षमता है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हैव द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। यू हैव द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग, तुम्हारे अंदर हर काम करने की क्षमता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग, तुम्हारे अंदर हर काम करने की क्षमता है। और जब भी हमें किसी से इस तरह से बोला हो जरा 1 मिनट रुकिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट वेट अ मिनट, जरा 1 मिनट रुकिए। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो अभी के लिए कोई विकल्प है। अभी के लिए कोई विकल्प है, इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे फॉर नाउ देयर इज़ अ चॉइस। फॉर नाउ देयर इज़ अ चॉइस, अभी के लिए कोई विकल्प है। या फिर आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकती हो फॉर नाउ देयर इज़ अ चांस। फॉर नाउ देयर इज़ अ चांस, अभी के लिए कोई विकल्प है, कोई चांस है। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना है आपका काम कल से होगा। आपका काम कल से होगा। और कई बार मैंने आपको बताया है इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो जब भी आपको कहना हो आपका काम कल से होगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे योर जॉब विल बी फ्रॉम टुमारो। योर जॉब विल बी फ्रॉम टुमारो, आपका काम कल से होगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे योर जॉब विल बी फ्रॉम टुमारो। योर जॉब विल बी फ्रॉम टुमारो, आपका काम कल से होगा। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको इस तरह से कहना हो तुम किस शहर से हो। तुम किस शहर से हो, इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच सिटी आर यू फ्रॉम। विच सिटी आर यू फ्रॉम, तुम किस शहर से हो। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो तुम किस शहर से हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच सिटी आर यू फ्रॉम। विच सिटी आर यू फ्रॉम, तुम किस शहर से हो, किस सिटी से हो। ओके, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं मीटिंग में हूँ। मैं मीटिंग में हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम इन मीटिंग। आई एम इन मीटिंग, मैं मीटिंग में हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई एम इन मीटिंग। आई एम इन मीटिंग, मैं मीटिंग में हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से कहना हो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जब भी हम किसी से फ़ोन पर बात करते हो तो अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है,
आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, आई कैन नॉट हियर योर वॉइस। आई कैन नॉट हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई कैन नॉट हियर योर वॉइस। आई कैन नॉट हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको ये कहना हो, क्या आपको सुनाई दे रहा है? क्या आपको सुनाई दे रहा है? तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, कैन यू हियर मी, यानी क्या आप मुझे सुन सकते हो? अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, कैन यू हियर मी। कैन यू हियर मी, क्या आपको सुनाई दे रहा है, या फिर क्या आप मुझे सुन सकते हो? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, कैन यू हियर मी। कैन यू हियर मी, क्या आपको सुनाई दे रहा है? और अगर आपको ये कहना है आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई कैन नॉट हियर योर वॉइस। आई कैन नॉट हियर योर वॉइस, यानी आपको इस तरह से कहना है, मैं आपकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहा हूँ। तभी आप यही कहोगे, आई कैन नॉट हियर योर वॉइस, या फिर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। क्या आपको सुनाई दे रहा है? आप इसको इंग्लिश में कहोगे, कैन यू हियर मी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, ठीक है अब फ़ोन रखता हूँ। हर रोज़ इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना है, ठीक है ओके अब फ़ोन रखता हूँ, या फिर अब फ़ोन रखती हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ओके आई हैंग अप द फ़ोन नाउ। ओके आई हैंग अप द फ़ोन नाउ, ठीक है अब फ़ोन रखता हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? अच्छे से याद कर लीजिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ओके आई हैंग अप द फ़ोन नाउ। ओके आई हैंग अप द फ़ोन नाउ, ठीक है अब फ़ोन रखता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना है, कॉल करने के लिए शुक्रिया, या फिर आपको इस तरह से बोलो, कॉल करने के लिए धन्यवाद। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, थैंक यू फॉर कॉलिंग, या फिर थैंक्स फॉर कॉलिंग। कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो जब भी आपको कहना हो कॉल करने के लिए शुक्रिया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग, कॉल करने के लिए शुक्रिया, या फिर कॉल करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए सेंटेंसेस। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, आपको किससे बात करनी है, और अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, आपको किससे बात करनी है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हु वुड यू लाइक टू स्पीक। हु वुड यू लाइक टू स्पीक, आपको किससे बात करनी है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, हु वुड यू लाइक टू स्पीक। हु वुड यू लाइक टू स्पीक, आपको किससे बात करनी है। कॉल करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, ताकि। सिर्फ इतना बोला है, ताकि। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, सो डैट। ताकि, सो डैट। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? सो डैट। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, मेरा फ़ोन बज रहा है। और कई बार मैंने आपको बताया है इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मेरा फ़ोन बज रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग, मेरा फ़ोन बज रहा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग,
मेरा फ़ोन बज रहा है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, प्लीज़ मोबाइल बंद कर दो, मूवी अब शुरू होने वाली ही है। इस तरह से अगर आपको बोलना है, प्लीज़ मोबाइल बंद कर दो, मूवी अब शुरू होने ही वाली है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, प्लीज़ टर्न ऑफ योर फोन, प्लीज़ टर्न ऑफ योर फोन, द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट नाउ। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, प्लीज़ टर्न ऑफ योर फोन, द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट नाउ। प्लीज़ मोबाइल बंद कर दो, अब मूवी शुरू होने वाली है, फिर मूवी अब शुरू होने वाली है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? एक बार दोबारा से देखिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, प्लीज़ टर्न ऑफ योर फोन, प्लीज़ मोबाइल बंद कर दो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्लीज़ टर्न ऑफ योर फोन, फिर हमें ये कहना है मूवी अब शुरू होने वाली ही है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट नाउ, द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट नाउ, मूवी अब शुरू होने ही वाली है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना है, क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग, कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग, क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग, कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग, क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये बोलना हो, जैसे ही तुम वहाँ जाना मुझे कॉल करना। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, जैसे ही तुम वहाँ जाना मुझे कॉल करना, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर। जैसे ही तुम वहाँ जाना मुझे कॉल करना। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर, कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर, जैसे ही तुम वहाँ जाना मुझे कॉल करना। और अगर आपको ये कहना हो, क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकती हैं या फिर से कॉल कर सकते थे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग, कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग, क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको इस तरह से कहना हो, उसे बुखार हो गया था, उसे बुखार हो गया था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ही हैड फीवर, ही हैड फीवर, उसे बुखार हो गया था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, ही हैड फीवर, उसे बुखार हो गया था। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, ही डजंट हैव एनीथिंग, ही डजंट हैव एनीथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। क्लियर?
इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ओके। और फिर आपको बताना है इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको ये कहना हो, ठीक है, अब फ़ोन रखता हूँ। अब फटाफट से बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। ठीक है, अब फ़ोन रखता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, ओके आई हैंग अप द फ़ोन नाउ। ओके आई हैंग अप द फ़ोन नाउ। ठीक है, अब फ़ोन रखता हूँ। और जैसे आपको ये बोला हो किसी से, क्या आपको सुनाई दे रहा है? क्या आपको सुनाई दे रहा है? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, कैन यू हियर मी, यानी क्या आप मुझे सुन सकते हो? कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, क्या आपको सुनाई दे रहा है? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको किसी से ये कहना है, तुम किस शहर से हो, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से बोलना हो तुम किस शहर से हो, तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, विच सिटी आर यू फ्रॉम। विच सिटी आर यू फ्रॉम, तुम किस शहर से हो। और अगर आपको ये बोलना हो, कॉल करने के लिए धन्यवाद, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, थैंक्स फॉर कॉलिंग। कॉल करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके, एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको ये कहना है, आपको किससे बात करनी है। आपको किससे बात करनी है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, हु वुड यू लाइक टू स्पीक। हु वुड यू लाइक टू स्पीक, आपको किससे बात करनी है। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको याद भी हो गए होंगे। और अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।